नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित यादव हाजिर हूं आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। साथियों, खबर कुछ यूं है कि कतर में पिछले साल मौत की सजा पाने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व ऑफिसर्स को कतर की सरकार ने रिहा कर दिया है, उनको माफ कर दिया है और वे सकुशल भारत लौट भी चुके हैं। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कतर में एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। हम बात करेंगे कि किस प्रकार भारत सरकार ने इनकी रिहाई और भारत वापसी का मिशन गोपनीय रखा था। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार कतर की सरकार ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व ऑफिसर को सजा क्यों सुनाई थी, वो भी फांसी की सजा क्यों सुनाई थी। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी बात कर रखा है, आप चाहें तो YouTube पे मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि भारतीय नौसेना के 8 एक्स सर्विसमैन ऑफिसर्स जो भारत के अंदर ऑलरेडी 20 साल सर्विस दे चुके थे, वो कतर के कंपनी यानी कि प्राइवेट कंपनी अल्देहरा में काम कर रहे थे। अल्देहरा कतर की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी है जो कतर के अंदर डिफेंस रिलेटेड काम करती है। फॉर एग्जाम्पल सैनिकों को ट्रेनिंग देना वगैरह वगैरह काम करती है। ठीक है, फिर अचानक अगस्त 2022 में इन 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर की इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार कर लिया और अक्टूबर 2023 में कतर की लोअर कोर्ट ने इन 8 नेवी ऑफिसर्स पर जासूसी का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा सुना दिया। अब आप कहोगे, क्या ये जासूसी भारत के लिए कर रहे थे? तो जी नहीं, कतर की लोअर कोर्ट का कहना है कि ये नेवी ऑफिसर्स इजराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे थे। हालांकि क्या सच है और क्या झूठ ये किसी को भी नहीं मालूम। फिर आगे क्या होता है ये आप सुनिए। ठीक है, जैसे ही ये खबर बाहर निकल कर आती है, इंडिया के अंदर हाहाकार मच जाती है। इंडिया के लोगों के द्वारा सरकार से अपील की जाती है कि इन 8 नेवी ऑफिसर्स को वापस भारत बुलाया जाए, वो भी सकुशल बुलाया जाए। भारत सरकार कतर से बातचीत करती है। नतीजा ये निकलता है कि दिसंबर 2023 में, लास्ट दिसंबर में, कतर की सरकार ने इनकी जो फांसी की सजा थी उसको उम्र कैद में तब्दील कर दिया। किसी को 25 साल की सजा, किसी को 15 साल की सजा, किसी को 10 साल की सजा और एक को 3 साल की सजा सुनाई गई। अभी फिलहाल अचानक खबर निकल कर आ रही है कि इन 8 नेवी ऑफिसर्स को कतर की सरकार ने माफ कर दिया है और इनको रिहा कर दिया है और ये सकुशल भारत लौट भी चुके हैं। इनकी रिहाई का मामला इतना गुप्त रखा गया था कि यहां तक कि इनके परिवारों को भी नहीं मालूम था कि ये वापस लौट रहे हैं। अचानक इनके परिवारों को खबर मिलती है कि हम इंडिया वापस लौट चुके हैं। यहां पर एक बात और मैं आपको जानकारी दे दूं कि इन 8 नेवी ऑफिसर्स में 7 तो भारत लौट चुके हैं, लेकिन एक वापस नहीं लौट पाया है। हालांकि इनकी भी रिहाई हो चुकी है, लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द वो भी भारत लौट ही आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, क्योंकि आप समझिए कि इन 8 नेवी ऑफिसर्स को भारत ने वापस बुला लिया है। आप ऐसे समझो कि इंडिया के अंदर कतर के कुछ नेवी ऑफिसर्स या कोई भी ऑफिसर्स जासूसी करते हुए पकड़े जाते हैं, तो क्या आप उसे छोड़ दोगे? यही कतर के लिए भी आ जाती है। तो ये कहीं ना कहीं भारत के लिए कतर के अंदर बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, जो कि यह दिखाती है कि भारत सुप्रीम पावर बनने की ओर अग्रसर है। और अगर यूएन के अंदर हमें अस्थायी सदस्यता और वीटो पावर मिल जाती है तो हम तो सुप्रीम पावर बन ही जाएंगे। तो फिलहाल इनकी रिहाई हो चुकी है और ये वापस भारत लौट भी चुके हैं। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी कामयाबी है जिसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये थी खबर जो मैंने आपके सामने रख दी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।